हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, सुपर हीरो शोज के सीन मोस्टली मार्वल और डीसी डोमिनेट करते हैं, पर इनविंसिबल ने प्रूफ किया कि इमेज कॉमिक्स भी कुछ कम नहीं। यह एनिमेटेड सीरीज जो अमेजन प्राइम वीडियो पे 25 मार्च 2021 को रिलीज हुई थी, एक इंस्टेंट हिट बन गई। स्टीवन यून ने मार्क ग्रेसन एके इनविंसिबल, सैंड्रा ओ ने डेबी ग्रेसन और जेके सिमंस ने ओमनी मैन का रोल किया है। ये शो स्टोरी टेलिंग, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और ब्रूटल एक्शन के लिए फेमस हो गया। टोटल 8 एपिसोड वाले पहले सीजन ने इमोशनल और एक्शन पैक्ड जर्नी दी, जो एक इंटेंस फिनाले पे खत्म हुई। ये टिपिकल सुपर हीरो सीरीज नहीं है, इसमें वायलेंस, गोर और मैच्योर थीम से भी है। और अगर तुमने इसे अभी तक नहीं देखा तो अभी वापस मुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ स्पॉयलर्स भर भर के मिलेंगे। एपिसोड 1 इट्स अबाउट टाइम। शो की शुरुआत ही ब्रूटल टोन सेट करने से होती है। व्हाइट हाउस पे मॉलर ट्विंस का अटैक होता है, जिसे गार्डियंस ऑफ द ग्लोब और ओमनी मैन मिलकर रोक लेते हैं। दूसरी तरफ मार्क ग्रेसन, जो एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट है, अपनी व्हीलचेयर माइट पावर का वेट कर रहा होता है, क्योंकि उसका बाप नोलन ग्रेसन दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। अब एक दिन मार्क जब काम पर होता है तो एक गार्बेज बैग स्पेस तक फेंक देता है, मतलब उसकी पावर्स एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ नोलन उसे ट्रेन करना शुरू करता है, पर थोड़ा हार्श होता है। अब मार्क अपनी पहली रॉबरी स्टॉप करता है और फिर आर्ट्रोजन बॉम्ब से एक प्रॉपर सूट बनवाता है, और अपनी माँ से इंस्पायर होकर मार्क इनविंसिबल नाम रखता है। पर जब लगता है कि सब नॉर्मल हो रहा है तो एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। ओमनी मैन गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को एक ट्रैप में बुलाता है और सबको ब्रूटली मार डालता है। यहाँ से मिस्ट्री और सस्पेंस शुरू हो जाती है। एपिसोड 2 हियर गोज नथिंग। गार्डियंस की मौत के बाद ग्लोबल डिफेंस एजेंसी जीटीए पूरा केस इन्वेस्टिगेट कर रही है। ओमनी मैन बेहोश मिला और अपने ऊपर से शक हटाने की कोशिश करता है। मार्क अब ऑफिशियली इनविंसिबल बन चुका है और टीम ज्वाइन कर चुका है, जिसमें एटॉमिक, रेक्स एक्सप्लोड, डुप्लीकेट और रोबोट है। अब यहाँ फ्लेक्सन्स नाम के एलियंस अर्थ पे अटैक करते हैं, पर सुपर हीरोज उनको हरा देते हैं। और जब फ्लेक्सन्स वापस आते हैं तो मार्क मुश्किल में पड़ जाता है, और तभी ओमनी मैन आके पूरा उनका प्लेनेट तबाह कर देता है। दूसरी तरफ डेमन डिटेक्टिव डेमियन डार्क ब्लड इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसको शक होने लगता है कि ओमनी मैन ने ही गार्डियंस को मारा है। इसी बीच मार्क एम्बर बेनेट से फ्रेंडशिप बढ़ाने लगता है। एपिसोड 3 हु यू कॉलिंग अगली। दुनिया अभी भी गार्डियंस की मौत का गम मना रही है। रोबोट एक नया सुपर हीरो टीम असेंबल करता है, जिसमें ब्लैक सैमसन, श्रिंकिंग रे, मॉन्स्टर गर्ल और रेक्स एक्सप्लोड है। पर रेक्स और डुप्लीकेट के बीच चीटिंग का सीन निकलता है, जिसकी वजह से ईव टीम छोड़ देती है। वही मार्क और एम्बर की रिलेशनशिप थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, क्योंकि मार्क सुपर हीरो ड्यूटीज की वजह से टाइम नहीं दे पा रहा है। दूसरी तरफ डेमियन डार्क ब्लड अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहा है, पर ओमनी मैन उसे वार्न करता है कि वो उससे दूर रहे। वहीं इस एपिसोड में एक और मिस्ट्री खुलती है। रोबोट सीक्रेटली मॉलर ट्विंस की मदद कर रहा होता है। कौन तो है जो हमारी मदद कर रहा है? काश मुझे तुम्हारी याद आती भाई। एपिसोड 4 नील आर्मस्ट्रॉन्ग ईट योर हार्ट आउट। यहाँ नासा अपना मार्स मिशन लॉन्च कर रहा है और सीसेल नोलन से रिक्वेस्ट करता है कि वो एस्ट्रोनॉट्स के प्रोटेक्शन करे, पर नोलन मना कर देता है, तो मार्क वॉलंटियर कर लेता है। मार्स पे सीक्विड्स नाम के डेंजरस पैरासाइट्स होते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मार्क एस्ट्रोनॉट्स को बचा के वापस आता है, पर बिना ये जाने की एस्ट्रोनॉट की बॉडी डबल एक मार्शियन है, मतलब सीक्विड्स अब मार्स पे आजाद है। इस बीच डेबी भी अपने हस्बैंड पे शक कर रही है और सीक्रेटली उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। एपिसोड 5 दैट एक्चुअली हर्ट। मार्क का स्ट्रगल चालू है। पर्सनल लाइफ और सुपर हीरो लाइफ का बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है। एम्बर के साथ वक्त बिताने का प्रॉमिस करता है, पर टाइटन नाम के एक क्रिमिनल की मदद करने चला जाता है। टाइटन और मार्क मशीन हेड नाम के क्राइम बॉस को गिराने की कोशिश करते हैं, पर बैटल बिस्ट जैसा डेंजरस विलन आके मार्क और नए गार्डियंस की हड्डियां तोड़ देता है। मार्क बेयरली सर्वाइव करता है और मॉन्स्टर गर्ल और ब्लैक सैमसन नियर डेथ स्टेट में चले जाते हैं। डेबी अब ओमनी मैन पे फुल डाउट कर रही है और उसके ब्लड स्टैंड कॉस्ट्यूम का एनालिसिस करवाती है। एपिसोड 6 यू लुक किंडा डेड। मार्क अभी भी अपनी ब्रूटल फाइट से रिकवर कर रहा है। एम्बर से पैचअप करने के लिए कॉलेज ट्रिप जाता है, पर वहाँ डीए सिंक्लेयर नाम के साइंटिस्ट की क्रीपी साइबोर्ग क्रिएशंस का अटैक हो जाता है। मार्क जो ऑलरेडी वीक है यहाँ बेयर फाइट करता है और एम्बर उसकी सीक्रेसी से परेशान होकर ब्रेकअप कर लेती है। एओ भी सुपर हीरो लाइफ छोड़ के डायरेक्ट लोगों की मदद करने का डिसीजन लेती है। मीनवाइल डेबी ओमनी मैन का पूरा सच जान चुकी है और उसे कन्फ्रंट करती है।
एपिसोड 7 वी नीड टू टॉक। डेबी और नोलन का शोडाउन होता है और वो GTA के प्रोटेक्शन में चली जाती है। मीनवाइल रोबोट का सच सामने आता है। वो एक डिफॉर्म बिंग है जो अपने लिए क्लोन बॉडी बना रहा था। और फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट, ओमनीमैन एक्सपोज हो चुका है। सीसेल उसको रोकने के लिए काइजू मॉन्स्टर और साइबोर्ग भेजता है, पर ओमनीमैन सबको इजिली मार देता है। दूसरी तरफ मॉलर ट्विंस इमोर्टल को रिवाइव करते हैं, पर ओमनीमैन उसको लाइव टीवी पे फिर से ब्रूटली मार डालता है। और फिर वो मार्क के सामने आता है और कहता है वी नीड टू टॉक। एपिसोड 8 वेयर आई रियली कम फ्रॉम। यहाँ ओमनीमैन फाइनली अपनी असली आइडेंटिटी और पर्पस बताता है। वो विल्चरमाइट एम्पायर के लिए अर्थ को कॉन्कर करने आया था, पर जब मार्क मना करता है तो नोलन उसको इतना पीटता है कि पूरी सिटी तबाह हो जाती है। पर एक इमोशनल मोमेंट में नोलन को मार्क का बचपन याद आता है और वो रोते हुए अर्थ छोड़कर चला जाता है। फाइनल सीन में सीसेल ओमनीमैन की स्टोरी कवर अप करता है। मार्क और एम्बर वापस साथ आते हैं और एलन द एलियन विल्चरमाइट एम्पायर के अपकमिंग डेंजर के बारे में वार्न करता है। तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये इनविंसिबल सीजन 1 का रिकैप कैसा लगा अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।